हेलो एवरीवन, दिस इज कासिफ नफीस। स्वागत है आपका नाइस टेक एजुकेशन इस चैनल में। और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एमएस वर्ड में रेफरेंस मेनू का क्या यूज़ है और एमएस वर्ड में मेलिंग मेनू का इस्तेमाल कैसे करेंगे, मेलिंग मेनू से मेल मर्ज कैसे क्रिएट करेंगे। ये दोनों ही मेनू मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। बढ़िया लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को। तो चलिए जानते हैं कि ये काम करना कैसे है। तो इसके लिए चलते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो ये है आपके सामने एमएस वर्ड 2016 वर्जन का एमएस वर्ड खुला हुआ है। सामने देखिए फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, ये सारा कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं इसके पिछले वीडियो में। इन सारे मेनू की डिटेल एक एक प्रैक्टिकल सहित मैंने पिछले वीडियोस में बताई है। आप प्लीज़ प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा मेरे इस चैनल में, सारी चीज़ों के बारे में फुल डिटेल है। तो यहाँ पे रेफरेंस मेनू में हम आते हैं। ये भी 5-6 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट है टेबल ऑफ कंटेंट, फिर फुट नोट्स है, फिर बाइब्लोग्राफी है, कैप्शन है, इंडेक्स है एंड टेबल अथॉरिटीज़ है। तो यहाँ पे जो फुट नोट वाला जो ब्लॉक है ये काफ़ी काम की चीज़ है। यहाँ पे फुट नोट पे जो इंसर्ट फुट नोट होता है ये किसी भी शब्द में नोट लगाने के लिए यूज़ किया जाता है। मान लीजिए यहाँ पे मैंने कोई नाम लिखा हुआ है, मैंने लिखा है यहाँ पे हॉस्पिटल। अब इसको हम सेलेक्ट करते हैं, इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। मान लीजिए 4-5 बार हो गया। फर्स्ट वर्ड को मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट फुट नोट में क्लिक करते हैं तो नीचे पेज में जो लास्ट में मार्जिन एरिया होता है वहाँ पे 1 लिखा है और उसके बारे में आप यहाँ कुछ लिख सकते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये फर्स्ट इसमें भी लिखा है। इसको अगर सेलेक्ट करेंगे और वापस से फुट नोट दबाएंगे तो यहाँ पे 2 आ गया, उसके बारे में भी आप यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं। तो दैट मीन्स आप किसी भी शब्द में बताना चाहते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, ये कैसे काम करेगा, तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए और फुट नोट दबा दीजिए। आपके पेज के लास्ट में ये नोट लग जाएगा, मतलब फर्स्ट वाले का मीनिंग उसके नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो दिस इज़ द फुट नोट। इंड नोट इसके बगल में आता है इंसर्ट इंड नोट। ये भी सेम तरीके से काम करेगा, इसमें कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। फुट नोट और इंड में डिफरेंस ये है फुट नोट और इंड नोट में कि इंड नोट जहाँ पे आपने मैटर ख़त्म किया है वहीं पे आएगा। मान लीजिए मैंने इंड नोट क्लिक किया, ये जहाँ ख़त्म हो रहा है वहीं पे उसके बारे में मैंने कुछ भी लिखा, तो ये दिस इज़ द इंड नोट, मतलब जहाँ आप ख़त्म कर रहे हैं। अगर आप 10 पेज के बाद ख़त्म कर रहे हैं तो वहाँ 10वें पन्ने में नीचे एंड नोट आएगा। और अगर आप फुट नोट लगाते हैं तो फुट नोट उसी पेज का फुट नोट उसी पेज में नीचे, और एंड नोट डॉक्यूमेंट ख़त्म होने में लास्ट में आएगा। चाहे आधे पेज में ख़त्म हो तो वहीं आ जाएगा, या 10 पन्ने बाद ख़त्म हो रहा हो तो वहाँ पे फुट नोट आएगा, एंड नोट आएगा। तो दोनों चीज़ों में माइनर सा डिफरेंस है। फुट नोट और एंड नोट दोनों ही नोट लगाने के लिए यूज़ किया जाता है। शो नोट्स में क्लिक करेंगे तो उसके नोट्स आपको दिखाई देंगे यहाँ पे। बाकी यहाँ पे इसके आगे जो चीज़ें हैं, मैनेज सोर्स, बाइब्लोग्राफी, ये सब स्किप कर सकते हैं, ऑफिशियली इनका कोई यूज़ नहीं है। यहाँ पे इंसर्ट कैप्शन, ये एक छोटी सी चीज़ है, इसको आप क्लिक करेंगे अगर तो भी ये आपको वहीं पे बता रहा है लेबल योर पिक्चर और ऑब्जेक्ट। आपने किताबों में देखा होगा कि एक फिगर बना होता है, पिक्चर बनी होती है और उसके नीचे उस पिक्चर का नंबर लिखा होता है। जैसे हिंदी में अपन बोलें तो चित्र क्रमांक 1, चित्र क्रमांक 2, इस तरीके से लिखा होता है उस पिक्चर के नीचे। तो ये वही चीज़ है, वैसे ही काम करेगी। इसके बाद इसको अपन अपने से भी कर सकते हैं। हम एक पिक्चर लेंगे और पिक्चर के नीचे टेक्स्ट बॉक्स लगा देंगे, तो टेक्स्ट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये नहीं है। क्रॉस रेफरेंस अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इंसर्ट मेनू में क्रॉस रेफरेंस के बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं, वहाँ पे इसके बारे में सारी डिटेल फुल दी हुई है। तो ये वही चीज़ है यहाँ पे। ओके, तो रेफरेंस मेनू में इतनी ही चीज़ें काम की हैं। अब अगले मेनू में आते हैं मेलिंग मेनू में। मेलिंग मेनू के लिए हमको मेल मर्ज बनाने की प्रैक्टिस करनी होगी। मेल मर्ज कैसे बनाएंगे, ओके, तो देखते हैं अपन। तो इसके लिए हमको कंप्यूटर में एक लेटर टाइप करना होगा। लेटर मैंने इस तरीके से कॉपी कर लिया है कहीं से, ये पूरा लेटर मेरे पास एक रेडी है। मेल मर्ज बनाते क्या हो, थोड़ा सा 1 मिनट को मैं एक्सप्लेन कर दूं। एक जो लेटर होता है, एक पत्र आप एक साथ 20, 25, 50 लोगों के लिए बनाना चाहते हैं और उन सभी में कंटेंट सेम होगा, सिर्फ उनका नाम और एड्रेस आपको हर बार बदलना है। अगर ऐसा करना है तो फिर हम इसके लिए मेल मर्ज का यूज़ कर सकते हैं। ये काम को थोड़ा सा फास्ट कर देता है।
अगर ऐसा सिर्फ एक बार करना हो तो मेल मर्ज बनाने में और अपने से करने में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा टाइम का, दोनों में सेम टाइम लगेगा। लेकिन आप अगर किसी बड़ी कंपनी में, फैक्ट्री में कहीं पे काम कर रहे हैं और वहाँ पे आपको हर हफ्ते या हर 2 दिन में उन 50 लोगों के लिए या उन 200 लोगों के लिए वो लेटर बनाना होता है, तो आपको लगता है कि ये नाम अगर लिखा मिल जाए मुझे रेडी तो फटाफट काम हो जाएगा, तो ऐसा मेल मर्ज में हो जाता है। मेल मर्ज में क्या करना है, आपको लेटर टाइप करना है। लेटर टाइप होने के बाद जो ऊपर की जो जगह होती है ये, यहाँ पे आपको इसमें टू के बाद उसका नाम और एड्रेस डालना होता है। तो ये जो नाम और एड्रेस है ये हम यहाँ सेलेक्ट रिसिपिएंट में जाके टाइप न्यू लिस्ट में जाकर के लिस्ट बना के सेव कर लेंगे। ये लिस्ट एक बार अगर बन के सेव हो गई है तो इन फ्यूचर बाद में कभी ज़रूरत पड़ी तो दोबारा लिस्ट नहीं बनानी पड़ेगी, हम वो पूरे नाम उठाएंगे, लेटर में जैसे ही लाएंगे तो सारा मेल मर्ज फटाफट तैयार हो जाएगा। तो चलिए मैं बताता हूँ कि यहाँ पे लिस्ट कैसे क्रिएट होगी। देखिए ये लिस्ट खुली हुई है, इसमें टाइटल में आप डालेंगे मिस्टर, यहाँ पे आप नाम डाल देंगे, मान लीजिए मैं अपना ही नाम डालता हूँ। फर्स्ट नेम पूछ रहा है, यहाँ पे लास्ट नेम आपका सरनेम आ जाएगा। कंपनी में हमने अपनी कंपनी, जिस कंपनी में वो काम करता है उसका हम डाल देते हैं। फिर कोई ब्लॉक आपको लगता है कि ये मैं फिल नहीं करूं या इसे खाली छोड़ दूं तो आप छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फिर फ़ोन आ रहा है, फ़ोन आप खाली छोड़ सकते हैं, ईमेल एड्रेस खाली छोड़ सकते हैं। जैसे ही टैब दबाएंगे कर्सर नीचे आ जाएगा, नीचे आने के बाद ये हुआ एक रो में एक कैंडिडेट की डिटेल। इस तरह से जितने भी कैंडिडेट की डिटेल आपको लेनी है उनको आप यहाँ पे ले लीजिए और उसके बाद आगे उसमें कंप्लीट करते जाइए। तो इस तरीके से हम 5 नाम बनाते हैं। तो इस तरह से चारों नाम टाइप कर लेने के बाद आपको सेव ओके बटन दबाना है। उसके बाद वो पूछेगा कि आप उसे किस नाम से सेव करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे नाम दे दीजिए माई लिस्ट या माई कैंडिडेट लिस्ट, माई एम्प्लॉय लिस्ट, कुछ भी अपन नाम दे करके इसको सेव कर सकते हैं। ये लिस्ट आपकी सेव हो जाएगी। सेव हो जाने के बाद आपको एडिट रिसिपेंट लिस्ट में आप जा करके देख सकते कि मैंने कितने नाम टाइप किए हैं। उसमें से मुझे पूरे लोगों के लिए लेटर नहीं बनाना है तो आप ये टिक मार्क हटा सकते हैं। जितनों को लेंगे उतने के लिए वो लेटर क्रिएट होगा। तो फिलहाल मैंने सभी को रहने दिया है। अब जब आप इसे हटा दीजिए, ओके कर दीजिए, तो लिस्ट बन चुकी है, लिस्ट सेव है और ये सेव की हुई लिस्ट इन फ्यूचर कभी भी आपको काम में आ सकती है। इस लेटर में ही नहीं, आगे भी ये लिस्ट काम में आएगी। अब देखिए मैंने ये लेटर टाइप कर लिया। लेटर टाइप करने के बाद मुझे जल्दी है कि सारे लोगों के लिए लेटर फटाफट रेडी हो जाए। तो वो कैसे होगा, देखिए आपको लेटर टाइप कर लेना है पूरा। अब जहाँ पे आपको उन सभी लोगों का नाम और एड्रेस डालना है वहाँ पे कर्सर क्लिक करें। मेलिंग मेनू में बीचों बीच में लिखा है एड्रेस ब्लॉक, इसको क्लिक करें। ये कुछ स्टाइल्स आती है कि इस तरह से नाम आएगा, ये कुछ सजेशन दे रहा है। आप इसमें से कोई भी स्टाइल चुनें और ओके कर दीजिए। अब आपको यहाँ पे एड्रेस ब्लॉक ऑप्शन दिखाई दे रहा। ये जो एड्रेस ब्लॉक ऑप्शन है ये बता रहा है कि यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा जो भी आप अप्लाई करेंगे। तो ये एड्रेस ब्लॉक ऑप्शन आ गया। अब आपको क्या करना है, प्रीव्यू रिजल्ट ऑप्शन जो होता है इसमें से आप चेक कर सकते हैं। तो प्रीव्यू रिजल्ट ऑप्शन जो है इसमें से आप चेक कर सकते हैं कि ये कैसा दिखाई देगा। तो ये सारी चीज़ें सामने आ गई। अब आपको क्या करना है, फिनिश एंड मर्ज में जाना है। पहला ऑप्शन चुनना है एडिट इंडिविजुअल ऑल डॉक्यूमेंट्स, इसको क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। अब आप पाएंगे कि एक नई फाइल क्रिएट हो गई। यहाँ पे नई फाइल तैयार हो गई है जिसमें नीचे देखेंगे आप 4 पेजेस तैयार हो चुके हैं। यहाँ पे 4 पेजेस में पहला पेज ये पहले व्यक्ति का नाम पूरा लेटर तैयार हो गया, ये दूसरे व्यक्ति के नाम से पूरा लेटर तैयार हो गया और ये तीसरे व्यक्ति के नाम से पूरा लेटर तैयार हो गया। उसके बाद ये चौथे व्यक्ति के नाम से पूरा लेटर तैयार हो गया। तो ये बन गया मेल मर्ज। तो ये जो मेलिंग मेनू है दोस्तों, इसमें यहाँ पे स्टार्ट मेल मर्ज में कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ सेलेक्ट रिसिपेंट में जाना है। पहला स्टेप, टाइप न्यू लिस्ट में जाके सभी लोगों के नाम के साथ
लिस्ट को तैयार करना है और सेव कर लेना है। सेव कर लेने के बाद एडिट से आप देख सकते हैं कि कितने लोगों के नाम इसमें लिस्ट में हैं, किन्हें छोड़ना है, किन्हें यूज़ करना है, वो आप एडिट में यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद कुछ भी नहीं करना है। अगला ऑप्शन है एड्रेस ब्लॉक का, जहाँ पे आपको एड्रेस डालना है वहाँ पे एड्रेस ब्लॉक ले लीजिए। उसके बाद प्रीव्यू से चेक कर लीजिए और उसके बाद फिनिश में जा कर के आप मेल मर्ज कंप्लीट कर लीजिए, ख़त्म कर लीजिए। तो मेल मर्ज में मेलिंग मेनू के ये जो सारे टूल्स लाइन से दिख रहे हैं, इसमें से ये गिने चुने 4-6 टूल्स जो हैं जो पूरे मेल मर्ज को कंप्लीट करते हैं। तो ये इस तरीके से मेल मर्ज बनेगा। मेल मर्ज कहाँ पे यूज़ होगा थोड़ा सा समझ में आ गया होगा आपको। मतलब एक लेटर बनाया, एक साथ बहुत सारे लोगों के लिए तैयार करना है अगर आपको, तो आप मेल मर्ज का यूज़ ले सकते हैं। और मेल मर्ज तब ज़्यादा काम का है जब आपको ऐसा काम बार बार करना हो। एक बार ही करना हो तो कॉपी पेस्ट में भी इतना ही टाइम लगेगा शायद, और मेल मर्ज में भी इतना ही टाइम लगेगा, क्योंकि लिस्ट बना के सेव करना होता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ जिन्हें भी चाहिए उनके साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।